किरण, कहाँ हो तुम? किरण, किरण, कौन हो तुम? मेरी पत्नी किरण कहाँ है? जवाब क्यों नहीं देते? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मेरी पत्नी किरण कहाँ है? मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ। किरण, क्या बकवास कर रही हो? मेरी पत्नी किरण कहाँ है? मैं सच बोल। मैं ही किरण हूँ। आखिर हो क्या रहा था यहाँ? इस विचित्र दृश्य की असलियत क्या थी? कौन थे ये दो लोग, जिनमें से एक तो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था और वहीं दूसरा शख्स अजीबोगरीब चेहरा बनाए हुए उसकी पत्नी होने का दावा कर रहा था। कुछ घटनाएं इंसान को इतना हैरान कर देती हैं कि समझ में नहीं आता सच है या फिर कोई बुरा सपना। आखिर कौन थी इस शख्स की पत्नी और उसकी पत्नी होने का दावा करने वाले शख्स का राज क्या था? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें देखनी होंगी पिछले कुछ समय की घटनाएं। यार पार्टी खत्म हो गई यार, मगर प्याले अभी बाकी हैं। ब्रो, दिस इज कॉल्ड यारी। यारी हर रिश्ते पे बारी। चीयर्स मैन। सब सुन लिया है बीवी ने तुम्हारी। दीपक, तुम्हें मैं अपनी एक खास दोस्त से मिलाना चाहती हूँ। पार्टी में बहुत सारे लोग थे, इसलिए पहले नहीं मिला पाई। किरण, she is my lovely friend, Kiran. हाय दीपक। हाय, मैं आए? श्योर। वाओ, आप बहुत ही लकी हैं। आई मीन, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है एंड यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड गाय। एंड यू। थैंक यू। बचपन में शायद आपको साइकिल से गिरकर सर पर चोट लगी थी। कम ऑन यार, बचपन में सभी बच्चों को चोट लगती है। सही कहा ना मैंने? राइट। हाँ, लेकिन 15 साल की उम्र में 7 टाके और 9 जनवरी शाम 7 बजे। That's amazing. How you know it? तो सच कहा तुमने। हाँ, तुम तो जादूगरनी निकली। देखो, और कुछ बताओ मेरे बारे में। Come on. उसके लिए आपको हमको दोबारा मिलना पड़ेगा। Sure. आप वो आ गई। दीपक, उसे दरवाजे पे क्यों रोक रखा है? अंदर लेके आ। अंदर आना। बहुत सुंदर है। बैठो ना बेटा। माँ, ये किरण। तुझे पसंद है? शादी की बात करूं इससे? हाँ, क्या बोल रही हो आप? माँ, किरण मेरी बस एक अच्छी दोस्त। किरण, प्लीज तुम माँ की बात का बुरा मत मानना। अरे यार, तू किरण की टेंशन लेने बंद कर। वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। तू बोल। प्लीज हाँ, तुम लोग अब किरण को एम्बैरेस मत करो। हाँ, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। आंटी जी किरण को पहले से जानती हैं। मैंने ही मिलवाया था। क्या?
उसका मतलब ये सब कुछ आप सबकी प्लानिंग थी? किरण, तुम ठीक तो हो ना? आज मैं बहुत खुश हूं। तुमसे शादी करके मैंने बहुत सही फैसला किया। हमें लगता है कि एक दूसरे को समझने में थोड़ा और वक्त देना चाहिए। I mean, उसके बाद सब कुछ। आई ट्रस्ट यू। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ और हमेशा करूंगा। I hope आप अपनी बातों पर हमेशा कायम रहेंगे। हम हनीमून तो नहीं मना रहे, पर कहीं बाहर तो घूमने जा सकते हैं ना? बोलो, तुम्हें कहाँ जाना है? जहाँ भी आप ले चले। एक काम करते हैं, हम लोग पेरिस चलते हैं और साथ में नीलम और जेपी को भी ले लेंगे। अच्छा, तुम्हारे पास पासपोर्ट तो है ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनवा दूंगा। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए। हमारे एक दोस्त हैं, हम उनसे कह देंगे। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आज बहुत थक गई हूँ। सो जाए जल्दी। I love you, किरण। I love you too. किरण, और कितना टाइम लगेगा? अच्छा, मैं क्या सोच रहा था कि अगर तुम कहो मैं भी अंदर आ जाता हूं। किरण, लगता है मेरा आइडिया पसंद आया। डरा दिया। बड़े नॉटी हो रहे हो। तुम्हारी सारी विशेष ना हनीमून पे पूरी होंगी। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें पासपोर्ट ऑफिस ड्रॉप करता हूँ। नहीं नहीं, वो तुम अपने काम पे जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। बहुत काम है घर पे। क्या है ना, पूजा करनी है, माँ के लिए खाना बनाना है और फिर घर का सारा काम। अब सच कहूँ तो तुमसे शादी करके मैंने बहुत सही फैसला किया। अभी फिर I love you too. मैं निकलता हूँ। बाय। कितना हो गया भैया? ये लो।
मीटिंग बहुत अच्छी हुई। देखना ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा। मैं तुझसे मिलता हूँ ऑफिस में। बाद में चल, टेक केयर, बाय। आप चाय पीजिए, मैं अभी आती हूँ। अब बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, तुम पासपोर्ट ऑफिस गई थी, क्या हुआ? कब तक आ रहा है पासपोर्ट? क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक हो रहे हो, बड़े बेसब्र हो। सब्र करो, सब्र का फल वैसे भी मीठा होता है। और पासपोर्ट का क्या है, बन जाएगा। गई थी मैं आज, जल्दी हो जाएगा काम। अरे बाप रे बाप, वो गैस पे कुछ रखा था, वो जल जाएगा। मैं अभी आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। हेलो, क्या करण? अरे तेरी आवाज क्यों बदली हुई लग रही है? और तो पासपोर्ट के लिए आने वाला था। आया क्यों नहीं? करण क्या बोल रहे आप? शायद आपको किरण से बात करनी है। किरण? अभी तूने नाम कब चेंज कर दिया? किसका फोन है? पता नहीं कौन है, अजीब सी बातें कर देखती रहा है। हेलो, कौन? अब आवाज नहीं आ रही, नेट। हेलो हेलो। राज, तुमने पी हुई है क्या इस वक्त, सुबह सुबह? अबे अब तेरी आवाज लड़की जैसी आ रही है। नहीं तो हेलो हेलो, बाद में फोन करती हूँ। हेलो। ये मैंने रॉन्ग नंबर तो नहीं लगाया? किरण कौन था वो? वो पासपोर्ट वाला राज। नेटवर्क नहीं था, आवाज भी नहीं आ रही थी, और लगता है पी हुई थी सुबह सुबह। ये भी ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं हूं ना आपके साथ। पासपोर्ट जल्दी बन जाएगा, फिर हम घूमने चलेंगे। कौन था वो? वो पासपोर्ट वाला राज। नेटवर्क नहीं था, आवाज भी नहीं आ रही थी, और लगता है पी हुई थी सुबह सुबह। रिक्शे का पीछा करो, जल्दी जल्दी चलो।
किरण, कहाँ हो तुम? किरण, कहाँ है किरण? अरे किरण, कहाँ हो तुम? सामने क्यों नहीं आ रही? किरण कहाँ है? अरे किरण, कहाँ हो तुम? किरण, सामने आओ। किरण, कौन हो तुम? मेरी पत्नी किरण कहाँ है? जवाब क्यों नहीं देते? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मेरी पत्नी किरण कहाँ है? मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ। किरण, क्या बकवास कर रही हो? मेरी पत्नी किरण कहाँ है? मैं सच बोल रहा हूं। मैं ही किरण हूँ। अब भी तुम्हारी गलतफहमी दूर नहीं हुई? मैं ही तुम्हारी बीवी। आखिर मैंने तुमसे शादी कर दी। जरा सोच के देखो, 12 साल पुरानी बात मुझे कैसे याद? बाय। मैं वही करण, तेरा बेस्ट फ्रेंड। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। दीपक, तूने मेरा दिल तोड़ा ना, तूने अच्छा नहीं किया दीपक। कुछ याद आया? याद आया बचपन में तुमने मुझे थप्पड़ मारा? बस मैं यही चाहता था, उसी दर्द का जो मुझे हुआ था, मैं चाहता था कि तुझे भी एहसास हो। इसीलिए मैंने तुझसे शादी की। तेरी दोस्त नीलम से दोस्ती की मैंने। और तब मैंने तुझसे शादी की, तेरी पत्नी बन किरण, और जिंदगी भर के लिए एक हो गया। बंद कर अपनी बकवास। वो एक पागल पाखंडी आदमी है, मुझे जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुझे जान से मार दूंगा। तूने मुझे बहुत कुछ कहा, बहुत मजाक उड़ाया तूने मेरा, ना जाने क्या क्या कहा। पाखंडी, बहरूपिया, बीमार। लेकिन सच क्या है? सच तो ये है कि तू मेरे हाथ की कठपुतली है। देख खुद को, मेरे इशारों पे नाचता है तू। आज मैं तेरी बीवी। तू औरत के भेष में मर्द है, मर्द। यही तेरी पहचान है, बस। अच्छा। लेकिन दुनिया वालों के सामने तो मैं तेरी बीवी हूं, तेरी अर्धांगिनी। लोगों को तो छोड़, तू अपनी मां को क्या कहेगा? कुछ नहीं कह सकता। तुझे तेरी इज्जत बहुत प्यारी है। आ गए तुम दोनों? तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं खाली पूजा करके आके फिर खाना लगा देती हूँ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है।
वो कुछ नहीं मम्मी जी, वो बाहर धूप थी ना बहुत, थक गए होंगे। देखिए ना पसीना भी आ गया है। कोई बात नहीं, जरा फ्रेश होंगे ना सब ठीक हो जाएगा। इतनी प्यारी जोड़ी है, भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। चलिए फ्रेश होके आते हैं। जा। चलिए। इतनी जल्दी थक गए? चुपचाप अंदर चलो, समझे? अब सुनो ना, मैं क्या कह रही थी कि मुझसे इसके बाद अगर तुमने मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की ना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अगर दुनिया वालों के सामने मेरी इज्जत उछली ना, तुम्हारे घर की इज्जत उसकी धज्जी बढ़ा दूंगी मैं, समझे? प्लीज मेरी मजबूरी का और फायदा मत उठाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, तुमने अपना बदला ले लिया। प्लीज प्लीज चले जाओ मेरी जिंदगी से। नेवर। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, जिस तरह तुम मजबूर हो ना मैं भी मजबूर हूँ अपने प्यार के हाथों। माचिस ले जाना तो भूली हो। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम अपने अपने सच से समझौता कर लेते हैं। दरवाजा तो जान, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। देखो देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ता हूं। तुमने अपना बदला ले लिया, अपनी भड़ास दिखा ली। प्लीज प्लीज मेरी जिंदगी से चली जाओ। तुमसे कह रही हूँ ना मैं तुम्हारी हूँ। दीपक बेटा, क्या हुआ? ये कैसी आवाजें आ रही है? नहीं माँ, कुछ नहीं, मेरा पैर फिसल गया था। अच्छा ठीक है। अच्छा बहाना था। अब तो तुम मेरे ही हो। क्यों मुझे मजबूर करते हो तुम्हें चोट पहुंचाऊं मैं? तुमसे प्यार करती हूं मैं, समझो। चाहने तो मैं तुमसे बोलूं। नहीं, आज नहीं, समझा करो। हाँ हेलो। हाँ बोल। नहीं मैं आ जाऊंगी ना कल का फंक्शन है ना, मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ रुक, मैं फोन करती हूँ। बहू क्या बात है, कहाँ जा रही हो तुम? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। पर क्यों? आपका बेटा पहले वाला दीपक नहीं रहा, बदल गया है। मुझ पे हाथ उठाया उसने, मुझ पर। आपको मैं अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ इस घर से। बंद करिए नाटक, और जहाँ जाना जा। दीपक ये तुम क्या बोल रहे हो? देखा माँ, मेरे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। बहुत सुनो। अरे तुम रुको किरण। मत रोको उसे। दीपक को समझ नहीं आ रहा था कि वो करण के बारे में लोगों को बताए तो कैसे, दुनिया को कैसे समझाए कि जिसके साथ उसकी शादी हुई वो तो दरअसल औरत का ढोंग कर रहा एक आदमी था। आइए इंस्पेक्टर। दीपक ऐसी क्या बात हुई जो तुमने बहू पर हाथ उठाया? आइए इंस्पेक्टर, ये देखिए, ये सारी गलती इसी की है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। आपने अपनी बहू से दहेज मांगा, उसे जान से मारने की कोशिश की? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मम्मी जी तो एकदम भोली भाली हैं, देवी समान है। सारी गलती इसी की है। इंस्पेक्टर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्लीज। लड़की पे हाथ उठाता है, ले चलो इसे। दीपक
देख लूंगा पीछे। दीपक किरण बेटा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? वो दहेज के लिए तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ही नहीं करेगा। अगर उसने कोई गलती की हो तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, प्लीज। नहीं नहीं मम्मी जी, गलती दीपक से हुई है, माफी भी वही मांगेगा, सिंपल। किरण, किरण बेटा प्लीज। दीपक करण एक के बाद एक अपनी साजिशों में कामयाब होता जा रहा था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं। वजह थी सिर्फ दीपक की चुप्पी। करण ने दीपक को झूठे इल्जाम में जेल तक भिजवा दिया, लेकिन उसके बावजूद बदनामी के डर से दीपक ने करण के खिलाफ कुछ नहीं कहा। आखिर एक ही छत के नीचे रहते हुए करण का राज दीपक की मां से कब तक छिपा रहे? क्या दीपक को इस बात की परवाह भी नहीं थी कि अब करण जैसे अपराधी के साथ उसकी मां घर में अकेली थी और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है? क्या करण की असलियत कभी भी दुनिया के सामने आ पाएगी, या फिर दीपक की खामोशी इन सबको किसी भयानक अंजाम की ओर ले जाएगी? पता नहीं किस हाल में होगा वो। कैसे भी उसे जेल से छुड़ा के ले आए, बस मेरी बात जरूर मानेगी। मैं ही उसे बोलूंगी। किरण, किरण बेटा, तुझे बंदूक से नहीं मार, तेरी मौत आत्महत्या लगनी चाहिए। जो मेरा राज जानता है वो बचता नहीं है। अपनी पत्नी का धन्यवाद करो कि उसने कंप्लेंट वापस ले ली। अब कोई भी घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मम्मी जी के कहने पे मैंने आपको माफ किया है, ये कंप्लेंट वापस ली है। खैर कोई बात नहीं, मियाँ बीवी में ऐसी नोकझोंक तो होती ही रहती है। क्यों इंस्पेक्टर साहब, आपने कुछ खाया भी नहीं है,
चलिए ना, जल्दी चलते हैं, मम्मी जी इंतजार कर रही हैं घर पे। चलें? जान, मैं क्या बोल रही थी ना कि तुम फ्रेश हो जाओ, कहो तो मैं साथ में आऊं? अच्छा सुनो, फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना ऑर्डर किया है। मुझे नहीं खाना। अरे तुम्हारा फेवरेट है, साथ में बैठ के खाएंगे, प्रॉब्लम क्या है? ट्राई करके देखो। माँ, 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 कहाँ चली गई? माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, साथ में खाना खाते हैं। मुझे परेशान मत करो। उफ। हेलो मौसी जी, नमस्ते। माँ आपके घर में आई है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ? पूरा घर ढूंढ लिया पर माँ कहीं नहीं है। सच बताओ कि मेरी माँ कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैं जब घर से निकली थी तो माँ घर पे ही थी। हाँ, थोड़ा परेशान थी। मैंने एक्चुअली उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं असलियत में कौन हूँ। और हाँ, एक शर्त रखी मैंने उनके साथ कि अगर वो तुम्हें बाहर देखना चाहती हैं जेल से तो उन्हें मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों जान, मैंने सही किया ना एकदम? तुमने माँ को सब कुछ सच सच बता दिया? हाँ, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ शर्मिंदगी में घर छोड़ के चली गई हूँ? हो सकता है, मतलब ये अंगूठी तो माँ की है। माँ, मम्मी जी, ये क्या हो गया मम्मी जी? दीपक! आत्महत्या का कारण क्या है? इंस्पेक्टर साहब, जब से ये जेल गए हैं ना, माँ बहुत परेशान रहने लगी थी। मुझे क्या पता था कि वो इतना टॉर्चर होंगी कि ये सब हो जाएगा, वरना मैं तो सारे टॉर्चर खुद से लेती। ये आत्महत्या नहीं हो सकती। बॉडी पे खरोंच के निशान भी हैं। गर्दन पे नील भी पाया गया है, मानो जैसे मौत से पहले हाथापाई हुई हो। इंस्पेक्टर, इसने मेरी माँ को मारा है। मैंने कुछ नहीं। इसने तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराई। इसी बात का बदला लेना चाहते हो तुम? नहीं इंस्पेक्टर, मैं सच कह रहा हूँ, यकीन कीजिए मेरा। एक 60 किलो की लाश को 15 फीट ऊंची सीलिंग पे चढ़ाना किसी अकेली औरत का काम नहीं। इसमें जरूर किसी हट्टे कट्टे मर्द का हाथ है। इंस्पेक्टर, मैं यकीन करिए, मैं अभी आपको साबित करके दिखाता हूँ। ये इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे मारेगा।
मुझे मत मारो। मुझे एक मिनट, एक मिनट, छोड़ छोड़ इसे। बहुत सहेलिया तेरा टॉर्चर। किरण कि करण, हाँ करण ना, सही बोला ना मैंने? आज तेरी असलियत मैं दुनिया के सामने लाऊंगा। मैं बताऊंगा कि तू असल में है क्या, औरत के भेष में। देख, ये है तेरी सच्चाई। औरत के भेष में मर्द। कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ इससे प्यार करता हूँ। करता हूँ मैं प्यार इससे, करता हूँ मैं प्यार। मैं करण नहीं हूँ, मैं करण हूँ, किरण नहीं हूँ। करण हूँ मैं, करण हूँ मैं। हाँ मैं करण हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। पकड़ो साले को। एक मिनट इंस्पेक्टर, प्यार करता है ना तू मुझसे? अरे तुझे प्यार का मतलब भी पता है? प्यार करने वाले कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अरे तू प्रेमी नहीं बल्कि एक घिनौना दरिंदा है। अरे तुझे क्या पता प्यार का मतलब? प्यार का दूसरा नाम त्याग होता है, ना ही किसी को जिंदगी में जबरदस्ती हासिल करना। दीपा, दीपा, दीपा। आखिरकार करण का पर्दाफाश हो ही गया और उसे अपने किए की सजा भी मिली। अपनी पहचान बदलकर दीपक के साथ झूठी शादी करने के लिए उसे आईपीसी के सेक्शन 420 और दीपक की मां की हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिस बदनामी और जग हंसाई से दीपक इतना डरता रहा, इतनी देर तक खामोश रहा, आखिर उससे उसे हासिल क्या हुआ? अगर वो शुरू में ही पुलिस से करण की धोखाधड़ी का जिक्र कर देता तो शायद आज उसकी मां जीवित होती। शादी एक ऐसा रिश्ता है जो जीवन भर के लिए होता है, लिहाजा अपने जीवन साथी का चुनाव करने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर। सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा या आकर्षक व्यक्तित्व देखकर धोखा ना खाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन भर का ये फैसला आपके जीवन पर ही भारी पड़ जाए। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने जीवन के फैसले जिम्मेदारी के साथ करें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ।